नमो अनंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायारम, नमो रोए सवसाहूरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम पुनानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अब्बर गाय भव्यानाम शुद्धये स्वात्मने पुनः बक्षेर्यम सारस्य भुक्ष तात्पर्य संहिता। अब सर्वावलंबन भावेन तो शब्द भाव परिहारम सत्कविकादम जीवो तमहाजानम हवे शब्बम अपसर्वावलंबन भावेन तो सब भाव परिहारम सत्कवि। यह जीव तो जीव है और ये बात भी सत्य है कि जीव पर भावों से भिन्न है। ये तो सभी ने भी कहा था, जो अपना है वह अपने से भिन्न नहीं है और जो अपने से भिन्न है वो अपना नहीं। जो अपने से भिन्न है उसके साथ जितने संबंध की मान्यता है वह सब मिथ्यात्व है, दुखदायी है, क्लेशकारक। चाहे वो कर्तृत्व की हो, चाहे अपनत्व की हो, चाहे भोक्तृत्व की हो, चाहे स्वामित्व की हो, ये सारी कल्पनाएं मिथ्या है। आचार्य देव कहते नास्ति सर्वोप संबंध परद्रव्य आत्म तत्व। परद्रव्य के साथ आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। ये कौन है तुम्हारे? तुरंत लगना चाहिए कोई नहीं। उसके बाद की व्यवहार है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, ये सब बाद की बात है। पहले नंबर पर भीतर में ये भाषित होना चाहिए कोई नहीं। पर ना मोह को, ये मोह मेरा कुछ भी नहीं। जिस कारण से ये परजब अपने लगते हैं वो भाव ही जब अपना नहीं है, मोह भाव, तब ये पर पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं? जैसे आगम शैली में या स्थूल शैली में जब देह ही अपनी नहीं है तो ये प्रकट चुके धन धामा कहाँ मोह में नाच रहे। ऐसे ही अध्यात्म शैली में ये समझना चाहिए जब मोह ही अपना नहीं है तो मोह के उदय से होने वाले, मोह के कारण से बंधने वाले कर्म, कर्म के उदय से मिलने वाले संयोग भी सब अपने कहां से हो सकते हैं? वहां जहां देह अपनी नहीं और यहां जहां मोह अपना नहीं। ये मोह ही अपना नहीं है, तब ये मोह के कारण से बनने वाले कर्म अपने कैसे होंगे और वो कर्म के वजह से होने वाले संयोग अपने कैसे होंगे? लगती तो है, बस इसी का नाम तो मोह है, इसी का नाम तो अंधपना है। जो है सो नहीं लगता। अधिकांश लोगों की एक आदत हो जाती है, सारा सुन लेंगे और सुनकर के चुप हो जाएंगे और फिर
जब कोई बात प्रसंग बनेगा तो बताओ क्या करें, बताई तो कह तो रहे करो। जब तक ये चुप रहने की और अपने हिसाब से सोच लेने की ये वृत्ति खत्म नहीं होगी तब तक तो बताओ क्या करें। अरे कह तो है, हम क्या कर सकते हैं भैया, भेद ज्ञान नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। जब तुम शास्त्र पढ़ते हो तो क्या दूसरों को सुनाते हो? ज्ञानान्वित करो क्यों, ज्ञान के अलावा क्या कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। अज्ञान के रहते हुए समस्त सुखी होने के उपाय झूठे हैं, मिथ्या है। अज्ञान के रहते हुए कोई जीव सुखी नहीं हो सकता, क्यों? अज्ञान में जो करेगा सो उल्टे करेगा। जिसको क्षमा मानेगा वो क्रोध होगा, भीतर में खिन्न होगा, दुखी होगा और ऊपर से क्षमा करेगा। अब वो भीतर तो है क्रोध, ऊपर से अहंकार होगा और भीतर से विनय होगी। भीतर कुटिलता होगी, ऊपर सहनता की बातें करेगा। भीतर में अभिलाषा होगी और पड़ेगा इंद्रिया के पद में ही राम। मैंने सारी वृत्तियां उल्टी होंगी। मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं और सम्यक की भूमिका में दुख के बीज बोने पर भी अंकुरित नहीं होते। इसका अर्थ क्या है कि दुख के प्रसंग बनने पर भी दुखी नहीं होता। दुख के प्रसंग बनते लेकिन वो भेद ज्ञान जिसके हृदय में काय को दुखी होगा। प्रसंग तो बनते, कर्म के उदय हैं, कर्म बंधे हैं, संयोग आए हैं, तो वो प्रसंग तो बनेंगे, लेकिन उन प्रसंगों को ज्ञान ही निर्जरा के निमित्त बना लेता है अपनी बुद्धि से। जैसे व्यापारी लोग जो बेचते या फेंक देते हो उनमें से व्यापार कर लेते हैं। उनमें से व्यापार का निकाल लेते हैं। ऐसे ज्ञानी जिन प्रसंगों में जगत के जीव होते हैं, क्या करें मर गए भैया, बर्बाद हो गए, टूट गए, उन ज्ञानी प्रसंगों में भेद ज्ञान करके बल से, वैराग के बल से उनको निर्जरा के निमित्त बनते। एक लाइन पढ़िए तुमने शीर्षक विधान में, अंतराय भय उत्सव बढ़े। अंतराय काय का निमित्त है? अज्ञानी दुखी होता है, अंतराय हो, आज अंतराय हो, आज अंतराय हो। अरे आज उत्सव हो गया, जो मेरा राग के कारण से खाने का विकल्प था वो अब टूट गया, अंतराय हो गया, खत्म मामला। वो कितना सुंदर शब्द है, हो गया, गया हो। अब हम पकड़े बैठे अंतराय हो, दिन भर अंतराय, खाने वाले को भी खिलाने वाले को। आज अंतराय हुआ न जल्दी ले लियो, आज अंतराय हुआ न दूध ले ली, आज अंतराय हुआ न फल ले ली। मैंने दिन भर खाएगा, वैसे 2 टाइम खाएगा और अंतराय के दिन भर खाएगा। आज अंतराय हो तो कमजोरी आएगी। मैंने वो अंतराय ऐसा रट रहा है, वो भीतर घोट रहा है वो जबरन। अरे अंतराय हो और क्या, अब गाय को जाने दो, अब बस पीछे पड़ी जब सर्व निकल गया, लकीर पीट गई। सोचो क्या होगा। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे एहसास करो उस मूल का, ऐसा वो कभी नहीं। अब नहीं से आदमी का वो क्षमा करो, आज कोई गलती नहीं, आज नहीं करोगे तो क्षमा करो। टेंशन नहीं होगा तो क्षमा करो, ब्याएंगे क्षमा करो, ब्याएंगे क्षमा करो। ये मायाचारी का अनुसंधान का रूप है, ये समझ लेना। समझ में आया तो समझ लो, नहीं समझ में आया तो आई तुम जानो। बात तो यही है। क्षमा का मतलब क्या है?
आपने क्षमा पढ़ी है? कहाँ किन किन प्रसंगों की बढ़िया क्षमा पड़ी है? क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सल्या ले समाधि मन के समय की माने क्षमा कहने के बाद फिर समाधि होती है। अब तैयार हो जा क्षमा मांगने तो क्षमा करके प्रवचन नहीं होता, रोटी नहीं खाई आदमी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। क्षमा का मतलब यह है क्षमा करो माने क्षमा करके और समाधि करी जाती। ठीक है। अब जो दूसरे क्षमा बोलो, क्षमा करने के बाद जैन दीक्षा धारण की जाती है। हम सबको क्षमा करके अब जैन दीक्षा को ग्रहण करने कर रहे हैं। हमारा भी सबके प्रति क्षमा भाव है और तुम भी हमें क्षमा करो। इसका अर्थ क्या है? अर्थ नहीं जानते, समझ में ही नहीं आता ज्ञान के बिना। क्या अर्थ है? हम भी किसी परद्रव्य को दुख का कारण नहीं मानते, तुम्हें दुख का कारण नहीं मान रहे और तुम भी हमें दुख का कारण मत मानो। तुम्हारे दुख के कारण हम नहीं हैं और हमारे दुख के कारण तुम नहीं हो। अब हमारी वजह से सब है ना, तो हम जा रहे, हमारी वजह सब है ना, तो हम मर जा रहे। अरे क्या कर रहे, कर क्या रहे तुम क्या समझो? तुम कौन हो पहले ये तो सोचो। तुमने अपने को परमात्मा मान, अरे तुम्हारी वजह से रहना नहीं, तुम्हारे अभिमान की वजह से रहना नहीं, तुम्हारे प्रमाद की वजह से है। चीटी पांव से दब गई, अब वो चीटी तुम्हारी वजह से थोड़ी मर गई, तुम्हारी प्रमाद की वजह से मर गई। क्या तुम्हारी वजह से मर गई और तुम मर गया, अब क्या हो? तो चीटी बची आएगी क्या? इतनी उल्टी सोच है, उन्हें मिथ्या दृष्टि का सारा चिंतन उल्टा उल्टा चलता है और लगता है हम निगेटिव थोड़ी बोले, हम तो ये सोच रहे, पूरा निगेटिव चिंतन चलता है। क्षमा मांगने का मतलब ये है मिसाल हो जा, क्षमा मांगने का और क्षमा करने का मतलब ये है कि हम तो तुम्हें दुख का कारण नहीं मान रहे, तुम हमें दुख का कारण मत मान। हम और तुम दोनों आत्माएं मिलकर अपनी आराधना करो अलग अलग रहकर, अपनी अपनी ओर देख करके सुखी हो। ये कोई व्यवस्था नहीं है हम सुनाती रहे तुम सुनती रहो। आखिर कर्म है धर्म में, ये कर्म का कार्य है कि हमारा अपना तुम्हारा काम है। सुनना और सुनाना ये कर्म का कार्य है कि आत्मा का कार्य है? समझदार की भाषा बोलो, समझदार की भाषा की कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम। राग हो गए तो राग ज्ञान तो मिलो, वो भी कर्म जनित है, छायो समित ज्ञान और एक राग वो भी कर्म है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा जो उसका निमित्त पा करके हलन चलन वाणी, ये भी तुम्हारा नो कर्म है। अब बड़ा कर्म का कार्य है, अब नो है का काम। इसलिए न होते हुए कार्य को कर नहीं सकते और होते हुए कार्य को रोक नहीं सकते। कैसी सुंदर बात है। अपा स्वरूप अपस्वरूपावलंबन भावेण दो सब भाव परिहारम सक्कल कादुम जीवो। यह जीव पर भावों का परिहार कर सकता है। सब भावों का माने सर्व पर भावों का। किवाड़ लगा दे, अब कोई और तो नहीं है, अब कोई नहीं है। अरे चोर आने आई तो उनके लिए थोड़ी दरवाजा खुला, कोई नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है? घर का कोई नहीं है, यही तो अर्थ होता है। अब कोई आने तो नहीं, किवाड़ लगा दे कि हाँ कोई नहीं आना, मतलब घर का कोई नहीं आना। तो सब भावों का परिहार माने सर्व पर भावों का परिहार, परिहार करने योग्य सब भावों का परिहार। यही सब भावों का सर्व पर भाव लेना चाहिए। सब भाव माने केवल ज्ञान नहीं, मीठा नहीं, अनंत ज्ञान नहीं, अनंत दर्शन नहीं, अनंत सुख नहीं, वो तो प्रकट और होंगे। तो
उनका परिहार कैसे कर सकते हैं? तो उनका परिहार कभी नहीं कर पाओगे तुम, स्वभाव के आश्रय से कभी हुआ कैसे करोगे? ये तो प्रकट हो जाए। अभी तुम्हारा ज्ञान इतना है, अभी तो इतना ज्ञान हो जाएगा सारा लोकालोक झड़केगा, काय परेशान हो रहे। लेकिन वीतरागता सहित होगा केवल ज्ञान, इसलिए दुख नहीं होगा। ज्ञान के साथ वीतरागता नहीं है, राग द्वेष खड़े हैं, इसलिए दुख होता है। मन मलिन क्यों रहता है? देखो भाई, हम आपसे बार बार कहते हैं, चित्त की प्रसन्नता और निश्चिंतता जीवन का पहला लक्ष्य है। अगर चित्त की प्रसन्नता और निश्चिंतता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे स्वाध्याय का, पूजा का कोई मतलब नहीं, तपस्या का, सेवा का, भैयावती का, रहने का, खाने का, पीने कोई मतलब नहीं। तो चित्त मतलब क्या मतलब हुआ? प्रसन्नता मान लेना रौद्र ज्ञान और प्रसन्न हो जाना वो धर्म ज्ञान। और इस बात का पक्का निश्चय समझो, इसमें कोई शंका नहीं है, कर्तव्य पालन के बिना कभी प्रसन्नता नहीं मिलती। परमार्थ अर्थ करो, परमार्थ से अर्थ बोलो। जीवादिक तत्वों के यथार्थ सिद्धांत के बिना कभी प्रसन्नता नहीं। तुम्हारे पास कितनी माया हो जाए, कितनी तुम्हारी पूछ हो जाए, कितनी भीड़ हो जाए, हम कभी कभी कह देते भीड़ में अपने को मत खो जाना, खो मत जाना भीड़ में। छोटे छोटे बच्चों से माँ कहती मेरा खो मत जाइए भीड़ में। तो अब आपसे जनवानी माँ कह रही बेटा भीड़ में खो मत जाना, इसका अर्थ क्या है? भीड़ में अपने एकत्व को मत भूल जाना, ये मत भूल जाना हम अकेले हैं। ये भीड़ कब काम की नहीं है, ये तुम्हारे दुख को नहीं बांट सकती। यहां बैठ करके हमें अहंकार हो तो हमें अहंकार का फल भोगना पड़ेगा, जी थोड़ी बातें काम करेंगे। हमें अहंकार आ जाए तो अहंकार का फल भोगिए। तुम्हें देख करके हमें लालच आया, इनकी जायदाद हमें मिल जाए तो हमें लोगों का फल भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, बातन से काम थोड़ी चले। तुम्हें देख कर ईर्ष्या आएगा तो ईर्ष्या का फल भोगना पड़ेगा। फल तो अपने परिणामों का होता है, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है, इसलिए परिणाम कौन से उड़ेगी। देखो शब्द क्या बोल रहा है ये मत देखो, और सामने वाला भी शब्द क्या बोल रहा है ये मत देखो, शब्दों को मत पकड़ो, अक्षर मालिश मत बनो, अंतर के परिणामों को टटोलो। हम मौन धर्म धारण करके गए आते हैं कि मौन अभिमान से गए आते हैं। हम कह रहे जितनी दूरी बढ़नी है ये अधिकांश मौन रहने की, अयोग्य उत्तर नहीं। बस कुछ बात कहो, बस चुप रह गए और बस अपने काम कुछ कोई नहीं। जो तुम सोचते हो दूसरा बेवकूफ है, उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होता अपने से। दूसरे को धोखा दे रहे हम, देखो हम बोले तो नहीं, देखो हमने कर लिया। अरे क्या कर लिया? इसका नाम करना नहीं है, इच्छा की पूर्ति, इच्छा का अभाव करके होता। भीड़ में खो मत जाना, माने भीड़ में अपने अकेलेपन को मत भोग जाना। निर्देशिका में लिखा है वक्ता के क्या, उपदेश के समय भी स्वरूप संबोधन, स्वयं को संबोधन का ही मुख्य लक्ष्य रखना। मानो किसी और की बातें और से कही जा रही, हमसे कुछ नहीं कह रहे। आज गलती हो गई, आज गलती नहीं है, अनादिकाल की गलती यही है। कह दो तो गलती, नहीं कह दो सही।
कहीं कर जा रहे गलती हो गई, और नहीं तो ले जा रहे चोरी हो गई, ये कोई बात रही? ये सज्जनता थोड़ी है। गलती तो गलती है, कहो तो गलती है, नहीं कहो तो गलती है। तुमसे बुरा गए तो सही हो गई, और हमने कुछ नहीं कहा तो सही हो गई। हम नहीं कहे, भगवान को नमस्कार किया तुमने, और भगवान ने कभी नहीं कही, तो तुमने ऐसे कर दी, चाहे ऐसे कर दी, चाहे ऐसे कर दी, चाहे ऐसे कर ली, बात से क्या फर्क पड़ेगा? अरे तो वो तो गलती तो है। सोचो, भगवान की जो जमीन अनक्षरी होती है उसको कैसे समझ पाओगे? जीव पर भावों का परिहार कर सकता है। क्यों? आत्म स्वभाव पर भावों से भिन्न है। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम। शरीर अलग हो सकता है, कर्म अलग हो सकती है, राग अलग हो सकता है, द्वेष अलग हो सकता है, क्रोध अलग हो सकता है। क्यों अलग है? ज्ञान अलग नहीं हो सकता। क्यों अलग नहीं? जीवो साधुम सक्कद, जीव कर सकता है, और तुम्हारे हम नहीं कर सकते। बोलो, दुनिया के सब काम कर सकते हो और ये काम नहीं कर सकते। इनको बदल तो सकते हम, लेकिन इनको भिन्न नहीं जान सकते। भगवान कौन ने माना देवा? इनको बदल तो सकते, अपने अनुसार पलटवा सकते। ये मिथ्या मानसिक कहां से ले आए तुम? कहां से कर सकते का इनकार पाले बैठे हो? आपको पहले कहा था, अज्ञानी का अनुकूलताओं में भी कर्तृत्व का अहंकार नहीं छूटता, वो प्रतिकूलता में, और ज्ञानी को अनुकूलता में भी कर्तृत्व का अहंकार नहीं होता। विकल्प के अनुसार कार्य हो जाए तो भी कार्य स्वतंत्र होता हुआ दिखाई देगा, कर्तृत्व का अहंकार नहीं आएगा। सामने वाला मान भी जाए तो हमने मनवा दिया, हमने सुधार दिया, नहीं, उसकी योग्यता थी, उसका पुरुषार्थ था, उसकी देना थी, उसकी लगन थी। स्वरूप गुप्त अमृत स्वामी का इसमें कुछ भी कर्तव्य है। हो जब तक ये तुम नहीं करोगे, प्रसन्नता तुम्हारी छुए ही नहीं। प्रसन्नता कोई इच्छाओं की पूर्ति में से थोड़ी आ रही है, छुएगी नहीं प्रसन्नता। सारी भीड़ जय जयकार करेगी, लेकिन तुम अपने में रोते रहोगे, दुखी होते रहोगे। हाँ, कहाँ फंसे? जीव पर भावों का परिहार कर सकता है। कैसे हैं परभाव? जो दुख के कारण है, दुख के एकमात्र कारण परभाव है, परद्रव्य नहीं। दुख का कारण क्या? और दुख स्वयं परभाव। भाई अभिन्नता होनी चाहिए, कारण कारण है, तो जो परभाव है वही दुख के कारण है। अब उन्हें नहीं, और ये कर सकता है, मतलब अब एक अलग अलग खुलासा करो अपने, ये मोह को तोड़ सकता है। स्त्री की जरूरत नहीं है स्त्री के प्रति मोह तोड़ने के लिए। तो प्रवीण कुमार पहुंच गया स्त्री के पास, हम वैराग हुआ, हम जा रहे थे, चले तुम वैराग और नाटक कर रहे। वैराग होता तो वैरागी गुरु के पास जाते कि यहाँ कहा को आए, तुम्हें हो जाए तो आ जाइए, हम जा रहे। इससे सुंदर दृष्टांत क्या होगा बता? मोह का परिहार कर सकता है, शर्त यह है अपसर्वावलंबन, अपने हाथ से, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। थोड़ा सहयोग करो भैया, सहयोग की जरूरत नहीं है, इसमें कर सकता है बिना किसी के उपदेश के। उपदेश निमित्त तो है,
लेकिन उपदेश से मोह को छोड़ना चाहता है, वो नहीं छोड़ पाएगा। बिना उपदेश के कर सकता मोह। ये जीव क्रोध छोड़ सकता है, छूटता क्यों नहीं है? छूटता क्यों नहीं है? छोड़ सकता है। ये स्वरूप का तो अवलंबन करता नहीं। अवलंबन माने सिद्धांत ज्ञान आचरण। स्वरूप का तो अवलंबन करता नहीं है। वो तुमने पढ़ा होगा पहले, वो नट ऐसी नाचता है, नाचता है, और तुम नाचो तो गिर पड़ोगे। वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्यों नहीं गिरता? अब सूक्ष्म दृष्टि से देखो तब पता पड़े। वो ऐसे नाचते 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 और ऐसे उल्टी कर देता थी, फिर बैलेंस बन जाता। वजन दे के चलो, इधर झुक करके चलोगे, बैलेंस बन जाएगा, और इधर ही झुक जाओगे तो गिर पड़ोगे। उल्टे चक्कर लगा दिया, फिर उसका बैलेंस बन गया तुरंत। बीच बीच में उल्टे चक्कर, बीच बीच में उल्टे चक्कर, ऐसे बीच बीच में ये चिंतन, तत्चिंतन, बस बैलेंस बन गया। एक घंटे प्रवचन हो गया और 1 मिनट के लिए विचार हो गया, अरे इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, अहंकार पर पानी पड़ गया, खत्म मामला। मान कर उनको कौन ठिकाना। और तुम्हें कहा आज प्रवचन कैसे हो, ये नहीं बोले तो अपन बोले, अब प्रवचन बढ़िया रहो, बस खुश हो गए, अहंकार आ गया। इधर देख लिया अहंकार आ गया, इधर देख लिया अहंकार मिट गया। ये मान को मिटा सकता है, लेकिन स्वरूप के अवलंबन से। मैं ज्ञान मात्र हूं, ये विचार करके ही, ये भावना भाता हुआ ही मान से रहित हो सकता है। और हमने अपने लोगों को लगा दिया, हमने ये कर दिया, हम ऐसे कर दिया, कछु नहीं किया। जब हमारे की तो हमने करो सब, बस अब नहीं मिटा सकता। उसने मजबूत कर लिया, उसको पुष्ट कर लिया। पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। ये क्या सोचते हो? पहले ये खंडर जंगल की जमीन अपनी नहीं थी, उसमें अपना कर्तव्य तो नहीं था, आज इसमें अपना कर्तव्य तो है। मैं तो पहले भी ज्ञान मात्र था, आज भी ज्ञान मात्र हूं। नहीं, हम ही कर रहे, हम ही कर रहे। और पर के लक्ष्य से कार्य किया जाए, अहंकार आए बिना रहेगा नहीं, निश्चित। जो पर द्रव्य में इष्ट बने की कल्पना करेगा, उसी राग हुए बिना रहेगा नहीं। अनिष्ट की कल्पना करेगा, द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं। अपनत्व की कल्पना करेगा, मोह हुए बिना रहेगा नहीं। नहीं चाहे तो हम खुद चाहते नहीं यार, लेकिन चाहने से क्या होता है? वस्तु अपना कार्य करेगी, तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होगा। हम खूब सोचे थे, अरे तुम खूब सोचते हो, बिल्कुल सोचते हो। सम्यक सोचो। जी आए तो बोलने लगे, हम आए तो बोल ले रहे, हमसे बोले नहीं। बस अब समझो, ईसा आए बिना रहेगी नहीं, ईसा आए बिना नहीं रह सकती। जिनसे क्यों बोले, हमसे क्यों नहीं बोले? हमें क्या कमी आई? हमारा क्या दोष है इसमें? ये देखने लगे, काम बन गया। आया जाओ, क्यों हमें क्यों भगा दिया, इनसे क्यों कह दिया आया? कहीं हमारी भूल है, बस भूल समझ में आई, कम बन गया। और नहीं तो ईर्ष्या खड़ी हो जाए, हीनता आई, और हीनता प्रभुता के मर्द से भी ज्यादा खतरनाक है।
हीनता की जो भावना आई वो प्रभुता के मद भी खतरनाक है, ऐसी हीनता की भावना भी खतरनाक है। प्राय जो उल्टा सोचते हैं, डॉक्टरी भाषा बोल रहे हैं, प्राय जो उल्टा सोचते हैं डिप्रेशन में जाते कि डिप्रेशन के शिकार कौन होते हैं? उल्टा सोचते आते हैं, उल्टा सोचते आते हैं। ये अधिकांश ये तनाव और डिप्रेशन क्यों हो जाते? बस वो उल्टा सोचते आते, पैसा बिना फिर कोई पूछे वो, और भीड़ बिना कौन पूछेगा, बनाने बिना कौन करेगा? अरे कौन करेगा? तुम बीतराजी हो, पूछ के आए और तुम जी बातें कर रहे। मैं क्या झूठ बोलते हो? तुमने बीतराजी को पूछ क्यों पूछा? तुमने भीड़ वाले को क्यों नहीं पूछा? इसके आसपास भीड़ लगी हो और आप पूछे, कौन पूछेगा? तुम ही पूछोगे और को पूछेगा? लेकिन नहीं, हमको लगता है भीड़ से ही हमारी शोभा है, भीड़ से ही सुख है। ये जीव पर भावों का परिहार कर सकता है कि को खोलो, बैठ करके होमवर्क करो, अभ्यास करो, नहीं तो ठीक है वो चली जाएगी। ये मन का परिहार कर सकता है, तुम्हारा मन टूट सकता है। हम ये पूछ रहे हैं, जब इंद्रभूति गौतम का मन टूट गया तो तुम्हारे कौन गिनती में? और जब अंजन निरंजन हो गया इतना व्यसनों का सेवन करने वाला, तो तुमने तो ऐसी व्यसन है नहीं, तुम काहे परेशान हो रहे? तो तुम्हारे लिए कौन दुख है? लेकिन तुम नहीं कर सकते और वो कर लेगा। क्यों? उसने छलांग लगाई है, उस पर लक्ष्य है और तुम लक्ष्य को भूले हुए, वहां पास में होते हुए भी दूर, और ये दूर में होते हुए भी पास। भाव की समीपता देखोगे तो समझ में आएगी। आपसे बार बार कहती हैं, संग से नहीं संगति से काम चलेगा। संग से नहीं, हम संग रहते हैं, संग से नहीं चले वो काम। संगति से माने हम वही सोच वही जानते हैं, भगवान जो भिन्न जानते हैं हम भी भिन्न जानते हैं। यही सुंदर प्यारी गाथा है प्रवचन सार जी की है। विशेष जानने के छोर से बस तो हमको स्वरूप तत्व रहते। क्यों कि जैसे वो अनादि निजन्म इस कारण चैतन्य स्वरूप को जानते हुए तृप्त हैं, ऐसे ही हम भी जान। अब उनका ज्ञान विधि हमारा ज्ञान विधि बात का मतलब। अरे करोड़पति हो गए, करने कहा है करोड़पति का सोने की रोटी खा दो। लोक व्यवहार में संतोषी को करोड़पति पा सकता है क्या? नहीं पा सकता। संतोषी विचार कर, अरे करोड़पति होकर सोने की रोटी खाए हुआ क्या करने? तो ऐसे ही हम केवल ज्ञानी होकर के क्या करेंगे? हम अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जानते हुए आनंद में स्वरूप करते, जिसे जानने की छूट से बस आकांक्षा इस बात से वो लोग को जीत सकते कि नहीं? लेकिन नहीं जीत सकते। वो थोड़ी लापरवाही है, थोड़ी लापरवाही है, वो गलती हो गई, गलती हो गई, आज हो गई, कल हो गई, जीवन चला जाएगा, बर्बाद कर दे वो जीवन। कहाँ जाओगे? हमने पढ़ी है प्रतिमानियों की कथाएं, वो देव आ गए सहायता करने के लिए। मजीसा के प्रसंग में देवियां आ गई और धवल से पर खींच के मार पड़ने लगी। अब वो चिल्ला रहा, ऐसे ही वो सेठ के उसके पास वो देव आ गए और वो तो सारे देवों का एक स्वर था, उसकी शरण में जा, नहीं तो कोई छोड़ेंगे। तू जान समझता क्या अपने को? कहां जाएगा? ऐसे हम अपने को ये बात सोचो, बार बार सोचो, कहां जाओगे? घर में जाओगे? घर बैकुंठ नहीं है। गृहस्थों को देख देख करके तुम अभिमान कर रहे हो आज,
और फिर गृहस्थ हो गए तब तुम क्या करोगे? आज गृहस्थों की तुलना में तुम्हें ऐसे सोच रहे हो और उसी गृहस्थी के भाव कर रहे हो। घरे रहेंगे हम तो, अपनी दुकान कर लेंगे, रोटी बनाए खाएंगे। इतना सरल नहीं है ये सब काम, इतनी सरल नहीं है। कभी कभी बहुत दिन की बात है कभी कभी अपन से मुंह से निकल भी जाए हम तो बना लेंगे। तुम तो बनी बनाई खाई नहीं जा रही, बना लेंगे तुम। आज याद आती बात तो सही है, बनी बनाई शांति से नहीं खा पा रहे कसाई के कारण, और बना के खा लोगे तुम। कहां से ले आओगे आटो? बाजार की झलिया ले आओगा? गेहूं ले आओ, सूजन करो, पीसो, तब पतो पड़ेगी। बनाए खा लेंगे, क्या को बनाए? खिचड़ी खा लेंगे हम, एक दाना है तो एठो मती, अभिमान में मत करो। हम ज्ञान नहीं कर पाएंगे और सब कर लेंगे। अरे भगवान, इनमें तुम स्वतंत्रता देखते हो पर को अपना मानने में। हम कोई घरे रहेंगे, हमें तो पैसा है। अरे तुम पे पैसा है, पैसा कहां से आएगा तुम्हारा? गंजो नहीं आओ, नहीं सलो, नहीं मारो। पैसा तुमको है, तुम्हारा पैसा। पुण्य के उदय के बड़े बड़े करोड़पति पाप के उदय में रोडपति पर खड़े हो जाते ऐसे मांगने के लिए, पता नहीं पड़ता पैसा का। एक सेकंड में भूकंप आया, सेकंडों में आते मिनटों में थोड़ी आ रहे, और वो फट बिल्कुल घना खाई हुई और बस ऐसी सामने खड़ी हो गई अपनी जान बचाने के लिए, और बच पाए मुश्किल से। अब खाई हुई फिक्र होने लगी, और ऊपर से पैकेट गिरे, सुबह से लपक रहे। जिनके घर खाने वाले नहीं थे, वे खुद खाने के लिए तरस रहे। अरे विपरीत कल्पनाएं मत करो, हम ये कह रहे। विपरीत कल्पनाओं से बड़ा शत्रु विश्व में कोई नहीं है। तुम असंभव मान बैठे हो, हम नहीं कर सकते। अनुशासन की बात आती है, हम पे नहीं होती गुलामी। हाँ, इसको गुलामी मानते हो, और पंचेंद्रियों की विषयों की गुलामी को गुलामी नहीं मान बैठे। क्यों नहीं होती? तुम पंचेंद्रिय के विषयों की गुलाम हो। तुम्हें मान चाहिए, तुम्हें प्रशंसा चाहिए, तुम्हें अनुकूलता चाहिए, तुम्हें सेवा चाहिए, तुम्हें विषय चाहिए, और तुम कह रहे हम पे नहीं होती गुलामी। गुलामी तो होगी। तुम वैसे ही टाल देते चुप रह करके। हम मजाक नहीं करते यहां बैठ करके। एक ठोकर पाप के उदय की बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, पुण्य के उदय में चाहे कुछ समझ लो। दूसरा प्रभु की भक्ति लाओ अंदर में। इन वचनों का विश्वास करना सीखो, आदर करना सीखो। अपनी कल्पना से अपना निर्णय कर लिया, अपनी कल्पना से अपना निर्णय कर लिया। और तुम बता दी, जब निर्णय तुम कर रहे हो तो हम का बता रहे? हमारे निर्णय मानते ही नहीं तुम। जब निर्णय तुम खुद कर रहे हो, सारी आई हमें। अब गुणवाणी तो यही कहेगी, गुरु तो यही कहेंगे जे तुम नहीं हो। अब जिसको मानते नहीं और बस निर्णय करे, अब तुम बताए। हाँ, हम क्या बता रहे? वैसे भिन्न आत्मा का अनुभवन यही सुखी होने का सच्चा निरापद उपाय है। कर सकता है, संभव है। अरे तुम्हारी मां तुमसे ऐसे काम की कहेंगे जो तुम नहीं कर सकते हो।
तुम्हारा वैद्य ऐसी दवाई देगा जिसको तुम नहीं पचा सकते हो। तुम्हारे गुरु ऐसी बात करेंगे जो तुम नहीं कर सकते हो। असंभव, तुम्हें अविश्वास है। जिन्होंने मान है, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे भगवान हो, ऐसी बात तो नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकते हो। वे कहते कर सकते, हम कहते नहीं कर सकते। तुम विपरीत चिंतन कर सकते हो और सम्यक चिंतन नहीं कर सकते। सम्यक चिंतन करोगे तो तुम्हारी दिशा बदलेगी, जब विपरीत चिंतन करोगे तो पतन की ओर चले जाओगे। अगर तुम उल्टी दिशा में जा रहे हो, दूरी बढ़ती जा रही है, तो समझ लेना विपरीत चिंतन हम कर रहे। हम नहीं करते, विपरीत चिंतन नहीं करते। अब जिद करो तो करते रहो। जिद का काम नहीं है भैया, यहाँ समझ का काम है। न करने से काम चलेगा, न रोने से, न भगने से, न सोने से, न टालने से काम चलेगा। समझिए, समझ बिना समता नहीं, समता बिना शांति नहीं। समझना तो पड़ेगा। अरे इनका हो जाए, इनके संग हमारा हो जाए, हमारे संग इनकी सामग्री, हमारे संग इनके संग हमारी सामग्री, हमारे संग बात का हमें क्या फर्क पड़ेगा। और भले तुम हमें दे दो, लेकिन इनकी सामग्री इन्हीं के पास पहुंचेगी, हम क्या करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा। सब भाव परिहारम कादुम शक्कर जीवो है। जीव सब पर भावों का परिहार कर सकता है। पहली तो ये मान्यता छोड़ो, नहीं कर सकते। तुम जो मान बैठे हो वो नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। या ना तन्नत करो तो क्यों, पर द्रव्य को नहीं बदल सकते, शरीर को स्थायी नहीं बना सकते, व्यवस्थाएं नहीं बना सकते। बना सकते नहीं बना सकते। न होते हुए किसी कार्य को हम नहीं कर सकते। और जो कार्य किस विधि से होता भैया, उसी विधि से होगा। जो उल्टी विधि से नहीं हो सकता। तुम अकड़ के समझना चाहो तो नहीं समझ पाओ। क्षय के बल से शब्दों का ग्रहण भले हो जाएगा। परसों नर्सों हम पढ़ रहे थे पुरानी का बिल्डिंग मटेरियल का ढेर इकट्ठा कर दो तो बिल्डिंग थोड़ी होगी। 2 ट्रॉली खंडा डाल, 2 ट्रॉली गिट्टी डाल दी तो सही हो। कहा हो रहा हो कि महल बन रहा हो। अरे महल हो क्या मंदिर हो, मंदिर और महल तो नहीं होगा। तो जब ये बिल्डिंग मटेरियल का संग्रह है, जब महल या मंदिर नहीं है, शिलान्यास भी नहीं होता, तो ये तुम्हारी जानकारी का संग्रह है। तुम्हारा ज्ञान का मार्ग कैसे हो सकता है, मुक्ति का मार्ग कैसे बनेगा। ये मत सोचो हमारी पढ़ाई सही है। हमने कल कहा था पढ़ाई ठीक नहीं है भाई। ठीक होगी तो उसका फल ठीक आए। हमारी पढ़ाई कैसी, अब पर सब जी कैसी पढ़ाई है। पढ़ाई अगर सही है तो उच्चारण सही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा आचरण सही होना चाहिए, उच्चारण नहीं आचरण। रास्ता हमें मालूम है और कहां जाना ये पता ही नहीं। रास्ता तो हमें मालूम है, रास्ता कहाँ की मालूम है, तुम्हें जो नहीं मालूम क्या करें। फिर क्यों ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या करें क्या करें, तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। ये प्रश्न क्यों खड़े होते हैं। ये प्रश्न तुम्हारी अज्ञानता के द्योतक है।
ज्ञान सर्व समाधान कारक है, तो ज्ञान में तो समाधान आएगा। क्या करें ये मत पूछो, ज्ञान बताए क्या करें। अपसर्वावलंबन भावेन दुसब भाव परिहारम सक्करे कादुम जीवो, के जीव शुद्धात्मा के आश्रय से, शुद्धात्मा के अवलंबन से। अब अवलंबन तो शब्द है, अवलंबन कोई खंभा थोड़ी नहीं टिक गए। अवलंबन का मतलब है उसमें अहम बना, जाकर के टिको। कहां टिको? ध्रुव के ऊपर। यही मैं हूं, इसका नाम टिकना है। टिकना माने सिद्धांत ध्यान, टिकना माने ध्यान। टिकना से पहले समझना होगा। कोई अपने जिस ट्रेन का जाने का समय हो रहा हो, उससे टिक के अपने आनंद से बैठ गया, और 2 मिनट में ट्रेन तो चल जाएगी, फिर क्या करोगे? और लोग गए, गिर गए, कटिए हो, मर गए हो, और कुछ नहीं होगा। ऐसे तुम संयोगों से टिकोगे, चिपकोगे। जो संयोग का समय आएगा वो तो चल देंगे। जग में जिसको कहता मैं बस छोड़ मेरी चल देता है, इसमें तुम्हें छोड़ने वाले की भूल दिखाई देती है, तुम्हारी भूल है। तुम छोड़ने वाले को अपना कहते ही क्यों? एक बार कहो मैं आत्मा हूं, अब छोड़ के चल दी तो बता दो, कभी नहीं छोड़ा। अब तुम छोड़ने वाले शरीर को, संयोगों को अपना कह रहे हो और रो रहे हो। ये गलती कौन की है? मन परद्रव्य ने नहीं कराया, क्रोध परद्रव्य ने नहीं कराया। अगर परद्रव्य कराते होते तो ये तुम नहीं मिटा सकते थे, तुम्हारी ताकत नहीं थी। वही कह रही तुम मिटा सकती हो, और अपने इन प्रभावों को तुम ही मिटा सकते। पंडित दीक्षित जी कहते ये अविद्या तुम्हारी फैलाई है, समेटो कोई माया, हम क्या करें, हम नहीं समझ सकते। पंडित दीक्षित जी कह रहे ये अविद्या तुम्हारी फैलाई हुई है, तुम इस माया को समेटो अपनी। तमहा, इसलिए ध्यानम हवे सब्बम, इसलिए वह ध्यान हमारा सर्वस्व है। जैसे क्या बताया था, स्त्री का जो पति है ना, वो उसका सर्वस्व है, उसी के आधार से उसका सौभाग्य है। पहनना, ओढ़ना, खाना पीना सब कुछ उसी के आधार से है। अगर पति नहीं है तो सब सामान तो रखा है, क्या करोगे भाई? ऐसे आत्मा का ज्ञान नहीं, द्वादशांग का ज्ञान क्या करेगा तुम्हारा? ज्ञान है क्या करेगा तुम्हारा? ये चतुराई बुझा दे। टूटे मर्जी कह रहे हैं, बहुत मोटी बात। जब तुम्हें देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत नहीं है, गुरुओं का विश्वास नहीं है, तो तुम्हें ये सब थ्योसम की बल से तुम तत्वों की चर्चा करते हो, चतुराई की बातें हैं, मानविक कथा के साधन। इनसे तुम्हारा अभिमान पुष्ट होगा। और एक लक्षण हम आपको बताते हैं, ये बताओ अज्ञानियों की भीड़ क्यों अच्छी लगती है? ज्ञानियों की भीड़ क्यों नहीं अच्छी लगती? ज्ञानियों का संग क्यों नहीं अच्छा लगता? अज्ञानियों की भीड़ क्यों अच्छी लगती? वहां जितनी भीड़ हो उतनी अच्छी लगेगी। हमने सभी लोग कहा था ना कि भैया आप कहो तो हम आज से प्रवचन छोड़ दें, आप कहो तो, जैसे हमारे कहने से कर रही हो तो हमारी कौन कौन सी बात मानते हो? आप कहो तो हम आज से प्रवचन बंद कर दें, हम नहीं रहेगा। आप कहो तो वाह वाह, मैं कभी कहेंगे, हम क्या कहेंगे? हम क्यों कहेंगे? तुम्हें अपना ही ठीक है तो तुम का बात सुन के हो, गायब, खत्म मामला। आप कहो तो आज से सब प्रोग्राम कैंसिल कर दें,
तो ऐसा करोगे का? करते ही है कैंसिल। आत्म साधना के लिए 6 खंड का वैभव छोड़ते हैं, सारे कार्यक्रम कैंसिल करते हैं। आप कहो, हम आप कहो तो कैसे कहें? कहने से तो नहीं होगा, आप के कहने से नहीं होगा भैया। तुम अपना हित समझो तो, तुम्हें अपना हित समझो तो, और नहीं तो हम कहें, हमारे कहने से कर सकते हो क्या? कह के देखो, आप कैसा ही कह के देखे, जो कह रहे कल कह रहे। आप कहो तो ऐसे बंद, अब कहो तो हम क्यों कहें? प्रवचन बंद करना जानते हो क्या मतलब हुआ? प्रवचन का कर्तापना मानना छोड़ना, कर्तापना मानना छोड़ दो। व्यवहार का त्याग माने क्या है? व्यवहार को धर्म मानना छोड़ना। अगर तुम्हें ताकत हो तो कर दो, हम सुधारते हैं, हम समाज की व्यवस्था बनाते हैं, हम समाज को चलाते हैं, छोड़ दो ये मानता बोलो। और छोड़नी पड़ेगी तुम्हें समाधि के लिए, नहीं छोड़ोगे तो समाधि नहीं कर पाओगे। ऐसा प्यारा शब्द है, बस हो गया स्वाद है हमारा। ज्ञानम ब्रह्मा ज्ञानम अविशब्दम। अब शब्द याद है नहीं है, बस क्या फर्क पड़ता है? कौन सी गाथा की नंबर हमें नंबर आया नहीं है, अभी भी नहीं देखा नंबर हमने। अरे कोई नंबर का अक्रम है ना। अवे शब्दम वो सर्वस्व है, हमारा प्राण है। जिसको आत्मा का ध्यान सर्वस्व लगता है, उसको आत्मा का ज्ञान भी सर्वस्व लगेगा, ध्यान सर्वस्व लगेगा, और उसको आत्मस्वरूप को बताने वाली सर्वस्व लगेगी। छोटा सा साधर्मी भी ऐसा लगेगा ये हमारा सर्वस्व है। यही तो हमारी समाधि कराएगा नहीं। हम आपसे कितनी बार कह चुके, लेकिन सुन करके गायब हो जाते हो, चुपचाप मौन रह जाते हो। ये बड़ी बीमारी है। फिर हम कह रहे सबसे ज्यादा दूर करने का कारण ये है नो रिप्लाई, न शब्दों से उत्तर, न आचरण से उत्तर। बस हो गई क्षमा, बस क्षमा हो गई, बस खत्म। और बोलना है अपने अपने प्रसन्नता क्यों नहीं आई? अगर क्षमा हो गई तो प्रसन्नता क्यों नहीं आई? हम पूछ रहे हैं। जब कांटा निकल जाता है, पीऊ निकल जाता है, तो उसमें प्रसन्नता आती है। जब तुम्हारी मन की सल निकल गई तो प्रसन्नता आना चाहिए कि नहीं? मैल निकल जाता है नालों के, तो थोड़ी देर बाद बच्चा हंसने लगता है। जो रो रहा था ना, माँ के मिलाते समय रो रहा था, नहाने के बाद जब वो कपड़े पहन कर तैयार, अब हंसने लगा। भूख लग आई उसे, और चुपचाप मां के अंचल में छिप करके दूध पीने लगा। वो छोटे बच्चे की बात है, और छोटे बच्चा बनोगे तो ही कब कर पाओगे, तभी गुणमणि का अमृत पी पाओगे। और जहां तुम बड़े बनने की कोशिश करोगे, अब तुम बड़े हो गए, यही तो तुम्हें मारे डाल रहा हो जो अभिमान। हम बड़े हो गए, हम बराबरी के हो गए, हम अधिक हो गए, हम सब जान गए। सर्वस्व, अरे छोटा सा आदमी भी सर्वस्व। क्यों भैया? इस चौकी में एक इतनी सी कील की भी कितनी महत्ता है, कम नहीं है। जैसे चतुर्मुख संघ में श्रावक, श्राविका, मुनि, अरिका, खाली मुनि अरिका नहीं, श्रावक और श्राविका की भी इतनी महंगी पड़ना। छोटे से बच्चे, अरे बच्चे छोटे हैं, वे तो बड़े होंगे, वे तो श्रोता बनेंगे, वे तुम्हें आहार देंगे, वे समाधि करेंगे। उस दिन हमने कहा था ना, हम तो तुम्हारी समाधि कराने आएंगे नहीं, और छोटों को तुम सुनोगे नहीं, छोटों को समझोगे नहीं।
तो कभी समाधि नहीं कर सकते। आपकी समाधि कर, आपके छोटे कराएंगे या बड़े कराएंगे आएंगे स्वर्ग से, ये बताओ। और छोटा भी तुम समझोगे नहीं, उनको कुछ समझोगे नहीं, उनके प्रति प्रेम होगा नहीं तुम्हारा। अब तुम्हारी समाधि हो कैसे सकती, ये बता दो तुम। सूक्ष्म बात कहिए टटोल की। इसलिए बड़ों की बात छोड़ो, छोटों के आदर करना भी सीखो। भगवती आराधना में लिखा, स्वाध्याय से भी वैयावर्ती अधिकता तो है। क्यों? आपत्ति काल में सभी वैयावर्ती वाले की ओर देखते हैं, स्वाध्याय वाले की ओर थोड़ी देखते हैं। ऐसा बढ़िया तर्क आया। अरे देश होने एक दो हम पढ़ ली भाषा, वो हमने पढ़ ली, वो हमने पढ़ ली, वो हमने पढ़ ली, खाली अहंकार हो गया, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए। स्वाध्याय करने वाले भी वैयावर्ती के वाले करने वाले की ओर देखते हैं। ओ बात बुलाइए ना, तो बात उनका समझोगे नहीं। इंसान सीखेंगे, इंसान देखेंगे, करेंगे हम। कर्तव्य का अहंकार जब तक नहीं होगा और समझने की भूख नहीं होगी तो ये लक्षण ही है, मन का लक्षण है भूख का नहीं लगना, और निर्मलता का लक्षण है भूख लग जाना। जब आपका मन निकलेगा, आपको भूख लगेगी, तब गुरुओं की महिमा आएगी, तब देखने के लिए मन आएगा, तब उसका रसपान होगा। कहां जाएगी, कहां? हम पढ़ते थे तब कि हमें याद है, वो भक्ति कवि कहते हैं, हे भगवान तुम आओगे कहां से? विकट कपट के कबाड़ तो लगे हैं, विकट कपट के कबाड़ से खुले चलते तुम आए हो। भगवान के सामने खड़े प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम आया, अब घुसने की गुंजाइश ही नहीं है, विकट कपट के कबाड़ लगे हैं। वो समय तो जो ठीक है पढ़ते थे, जो समझते थे ठीक है, लेकिन आज इन बातों को समझते ही देखो क्या है, विकट कपट की कबाड़। अजीर्ण वाला जो कुछ भी खाएगा उल्टी होगी कि नहीं, बताओ, आप बता दो। किसी वैद्य डॉक्टर हो बैठा हो तो बता, पूछ लेना। अजीर्ण वाला जो कुछ भी खाएगा उल्टी होगी उसको। इसलिए अजीर्ण जिसको हुआ हो उसका सारा बंद करेंगे भोजन पान। और वो भी बेचारा घबरा जाता, डॉक्टर साहब पानी पिया सब निकल जा, क्या निकल ही आए, अजीब है। जब तक वो अजीर्ण आम दोषों का पाचन नहीं होगा तब तक तुम्हारी कुछ नहीं है। सारे इलाज में से बच्चे आए जो कुपथी का सेवन नहीं छोड़ते, औषधि का सेवन से रोग ठीक करना चाहते हैं, वो जैसा भूल गए हैं ऐसे ही हम भी ऐसे ही भूल गए हैं, जो हम विपरीत अपनी बातों को नहीं छोड़ना चाहते, विपरीत मान्यताओं को नहीं छोड़ना चाहते, और हम धर्म भी करना चाहते। दो कारज नहीं हो सयाने, विषय भोग और मुख्य आने। ध्यान हमारा सर्वस्व है, आत्मा सर्वस्व है, तो आत्मा के बताने वाली। अब क्या करें, होते तो सुनते, ये तो हमारी जन्मभूमि है। कौन कहेगा जन्मभूमि है, किसको लगेगा? मैंने इस जन्मभूमि की प्रतिष्ठा रखना हमारा काम है। हमारे विपरीत आचरण के कारण से जन्मभूमि को ठेस न पहुंच जाए, हमारी गद्दारी के कारण से जन्मभूमि बदनाम न हो जाए, पराधीनता की बेड़ियां न पड़ जाए। ये हमारी जन्मभूमि है। इसीलिए अंसार जी ने कहा,
यहाँ अध्यात्म से कहा आगम उसमें से निकालना चाहिए। हम आपसे क्या निश्चय पढ़ करके अगर उसका व्यवहार प्रयोग करने सीखे तो क्या करोगे? जी दवाई खाओ, कैसे खाना जो तो बताओ। ऊपर की पैकिंग फाड़ के तभी तो खाओगे, पीस के खाओगे, भोजन के बाद खाओगे कि पहले खाओगे? विधि समझनी पड़ेगी ये नहीं कि वैसे ही उस निश्चय में से व्यवहार नहीं निकालोगे, हम इसका अनुभव करें कैसे? और ये विचार का फल क्या होगा? निश्चय उसको ले, तीर्थ और तत्व को एक साथ लेना चाहिए। तीर्थ और तत्व को अलग अलग टुकड़े मत करो। इसीलिए हम लिखा भैया तीर्थ तत्वमय है सदा, तीर्थ तत्वमय है और तत्व की प्राप्ति तीर्थ से बिना नहीं होगी, न धर्म उदार में कहे बिना। जब तक आप नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगी। कोई समझा नहीं सकता न समझने वाले को, और समझने वाले को कोई जागरूक नहीं कर पाएगा। कितना ही घुमाए वो नहीं कर पाएगा, कितना ही तुम व्यवहार हो कहना ये है, लेकिन वो सारे जीव की भूमिका का व्यवहार उसको होगा, उसको भक्ति में उत्साह आएगा। भगवंतों के प्रति जो भक्ति है उसके प्रति उत्साह आएगा। तुम कहो कहते इसका मतलब अनादर है, इन बच्चों का वो बात नहीं है। उस भूमिका के अनुसार का जो व्यवहार है वो कहाँ जाएगा? हमें सब है वह आत्म ध्यान हमारा सर्वस्व है। मतलब आत्म ध्यान के बिना आज कस कर लो ऐसा लगता ही नहीं। हमारे यहाँ अगर हमारे घर में अगर वात्सल्य नहीं है तो क्या मतलब है लाखों की माया में? पद्मनंदी स्वयं जैसे ही थोड़ी दिख रहे हैं, जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं है, पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण नहीं है, इस घर में जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं है, तत्व और पात्रों को भक्ति पूर्वक दान नहीं है, दीन दुखियों को करुणा पूर्वक दान नहीं होता, उस घर को गहरे पानी में जलांजलि देना चाहिए। घर से पत्थर की नौका है। सवेरे हमने कहा था भैया जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं तो तुम इन सोचो इनके घर में नहीं, इनके घर में नहीं। अरे घर माने यहाँ लेना चाहिए भैया, और गुरुजनों का सम्मान नहीं है वो उसके सारे पुण्य छीन हो जाते हैं। मैंने उसकी भीतर का अर्थ बताया था, उसके पुण्य भाव नहीं आ पाते, उसके पाप भाव आते हैं। जिसके घर में जो गुरुओं का गुरु बन गया उसको पाप भाव आएंगे, अहंकार आएगा, विनय नहीं आएगी, कुटिलता आएगी, सरलता नहीं आएगी, लोभ आएगा, संतोष नहीं आएगा, या मिथ्या संतोष होगा। मनुष्य पाप भाव आएंगे उसके भीतर पुण्य भाव नहीं आएंगे। धर्म भाव की तो बात ही थी। और जहां गुरुजनों का सम्मान है, गुरुओं को गुरु समझा, अरे गुरुओं की कृपा से मुक्ति हाथ में है। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, अशुद्ध हिंदी है, बनिया प्रसन्नम दमनी छदाम। तो चाहे पैसे दे और क्या करे। स्त्री प्रसन्नम मलमूत्र प्रदानम और गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। और प्रसन्न करने का पहला सूत्र है, एक स्त्री सोचती है हम पति को प्रसन्न कैसे रखें, फिर उसको देख करके तू प्रसन्न रह।
तब प्रसन्न कर पाएगी। अगर तुम मनन चेहरा लेकर के खड़े हो तो कौन प्रसन्न होगा? ऐसे ही गुरु को प्रसन्न करना है तो उनके सामने आपको खुद प्रसन्नता दिखाना चाहिए। जब तक प्रसन्नता हमारे पास ही नहीं है तो हम देख कैसे पाएंगे तुम्हें? मिठास से रहित मिश्री वो क्या नाम नींबू थोड़ी मिठास का कारण बनेगा। जब हमारे भीतर प्रसन्नता होगी तब हम प्रसन्नता दे पाएंगे सारे जगत को बांटे। क्या बढ़िया है, जग को दे ली जग की निधियां और स्वयं ले लिया अपनी निधियां। सबको अपनी अपनी पड़ोस दी जो भैया खा पियो और अपन अपन खा लिया। सतत मनोभवा में ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये तो निर्गंथ जीवन का रहस्य है। निर्गंथ जीवन का रहस्य है, उनके आनंद का जीवन रहस्य। निर्गंथ जीवन माने बिना विषयों के भी हम सुखी हो सकते हैं, इस बात का विश्वास करो कम से कम। तुम्हें लगता ही नहीं हम बिना विषयों के सुखी हो सकते हैं, हम अकेले भी रह सकते हैं, भरोसा ही नहीं तुम्हें। अकेले कुछ कर सकते हैं, भरोसा ही नहीं। अकेले में जो दुख लगता है तुम्हें वो पर में एकत्र होने के कारण लगता है। अकेले में कोई दुख नहीं, अकेले में कोई अशुद्धि नहीं है, अकेले में कहीं अज्ञान नहीं है। एकत्र तो वस्तु का स्वरूप है और सौंदर्य। विचारना